नमस्कार, मैं हूं अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात सत्यापन पर सियासत की होगी, जहां छत्तीसगढ़ की महतारी बंधन योजना का लाभ उठा रही महिलाओं का सत्यापन यानी केवाईसी किया जा रहा है। जहां महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया कि योजना शुरू हुए 21 महीने बीत चुके हैं, इसलिए अब सभी आवेदकों का सत्यापन जरूरी है। जहां 22वीं किश्त आने से पहले ये काम पूरा कर लें, वरना आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। योजना के असली लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अब राज्य की 69.26 लाख महिलाओं का आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाना है। अगर लाभार्थी अपना आधार और बायोमेट्रिक वितरण जमा नहीं करते हैं तो उनके खातों में धनराशि आना बंद हो जाएगी। पहले चरण में 4.25 लाख महिलाओं का सत्यापन कार्य शुरू हो गया है। जिन महिलाओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई है या जिनके आधार लिंक नाम की स्पेलिंग, बैंक अकाउंट डिटेल या फिर IFSC कोड में त्रुटि है, उन्हें भुगतान में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विभाग का कहना है कि ये कदम योजना के तहत पारदर्शिता लाने और अपात्र एवं फर्जी आवेदकों को बाहर निकालने के लिए उठाया गया है, जिस पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसी न किसी बहाने से पात्र महिलाओं की संख्या और कम करती जा रही है। वहीं भाजपा ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताते हुए दावा किया है कि वह अंत्योदय के सिद्धांत पर चलती है। क्या 22 माह बाद केवाईसी के पात्र महिलाओं की संख्या कम हो सकती है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए विशेष गेस्ट जुड़ गए हैं। मिनी पांडे जी भाजपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं, और साथ ही साथ के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। सबसे पहला सवाल मिनी जी आपसे ही होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से सरकारी नौकरियों को लेकर या फिर अलग अलग जो क्राइटेरिया लाकर अब महिलाओं के नाम काटने का जो प्रयास, जिसका आरोप आप पर लग रहा है, आखिर ये प्रयास है या सिर्फ एक त्वरित होती रहती, मतलब जो आगे बढ़ती रहती है प्रक्रिया, मतलब आप कोई काम करते हैं सुधार होता रहता है, तो क्या ये इसी तरह की प्रक्रिया है? मिनी जी। वंदे मातरम सभी को। देखिए, बहुत ही लाभकारी योजना है, राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना। महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं और बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है और उनकी बहुत सी जरूरतें उससे पूरी होती है। और एक प्रक्रिया है ये। एक बार आपने देखा था ऐसे एक फर्जी केस सामने आया था जिसके लिए बहुत बवाल भी मचा हुआ था। तो इस तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए और केवाईसी देखिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे आधार है जो अब अपडेट नहीं है, आधार निरस्त हो गए हैं, तो उनकी फिर से सत्यापन की आवश्यकता है। तो उन महिलाओं को फिर से केवाईसी की आवश्यकता है कि उनका आधार अपडेट हो जाए, उनके बैंक अकाउंट अपडेट हो जाए, उनकी कोई त्रुटियां हो वो ठीक हो जाए, बायोमेट्रिक तरीके से उसकी सत्यापन। और घर घर जाके आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत, महिला आयोग सभी इस काम में लगेंगे, घर घर जाकर के ऐसे हितग्राहियों महिलाओं से मिलेंगे। तो एक तरह की इस योजनाओं में पारदर्शिता लाना, वो महिलाओं को चयनित करना, चिन्हित करना कि जिन महिलाओं को मिल रहा है वो वाकई उस कैटेगरी में आती है कि नहीं आती है। तो एक सरकार की बहुत अच्छी पहल है। और देखिए, किसी का भी नाम नहीं कटेगा, ऐसी भ्रामक बातें ना फैलाया जाए। कुछ महिलाएं जिनकी मृत्यु हो गई है, अभी भी उनके खाते चालू है, तो वैसे महिलाओं की पहचान करना, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। नए नामों को जुड़वाना, इसी के तहत नए नाम भी जुड़ेंगे, फिर से उनको योजना का लाभ मिलेगा। तो इस तरह की प्रक्रिया, इतनी बड़ी योजना सुचारू रूप से चल रही है, तो उस योजना का निरीक्षण पुनरीक्षण आवश्यक होता है। तो उसी की ये प्रक्रिया है, उसी को लेकर के सरकार चाहती है कि जो वाकई में इस योजना के जिनको अधिकार है, जिनको मिलना चाहिए, उसको योजना का लाभ मिले। बिल्कुल, लेकिन देखिए सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं मिनी जी कि जिस तरह की प्रक्रिया आप अपना रहे हैं, चूंकि इससे पहले जब मुझे याद है आज से सीधा 1 साल पहले दिसंबर में बवाल मचा था जब एक बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम सामने आया था और पति का नाम भी कुछ अलग ही लिखा हुआ था जो काफी ज्यादा अतरंगी था और जिसको लेकर बवाल भी मचा। तो उस समय भी केवाईसी अभियान छेड़ा जा सकता था, लेकिन 1 साल बाद अब इस अभियान को छेड़ने की क्या जरूरत एकदम से पड़ गई? मैंने कहा ना, जैसे कि बहुत सारे
आधार जो निरस्त हो चुके, हर 10 साल बाद आधार कार्ड को भी सत्यापन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रक्रिया के तहत ये हो रहा है कि कहीं कोई ऐसी फर्जीवाड़ा और कोई केस तो नहीं है जहाँ पे अपात्र महिला इस योजना का लाभ उठा रही है, फर्जी तरीके से उनके अकाउंट यहाँ पे अपडेट हुए हो। तो उन्हीं सब प्रक्रियाओं को देखते हुए, उन्हीं सब चीजों को कि जो भी ये योजना का लाभ उचित महिला को मिले, जो इस योजना में जिनको लाभ की आवश्यकता है उन महिलाओं को लाभ मिले, उन सब चीजों को ध्यान में रख करके केवाईसी इम्पोर्टेंट है। और देखिए केवाईसी के माध्यम से आज हमारे एक हितग्राही महिला से संपर्क किया जाएगा, तो उनकी भी सुनिश्चित होगा कि हाँ ये महिला है, इसको मिलता है, इसके आधार अपडेट है, इसके डिटेल अपडेट है, इसके बैंक अकाउंट। कई ऐसे महिलाएं हैं जिनकी बैंक अकाउंट गलत तरीके से है, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनकी केवाईसी सही नहीं है, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा, वो इंतजार कर रही है। तो वैसी महिलाओं को भी लाभ मिलेगा, वैसी महिलाएं त्रुटियां दूर करके वैसी महिलाओं के भी खाते में पैसे जाएंगे। तो ये समय समय पर इन सब चीजों का देखिए जरूरी है कि आगे ऐसी चीजें ना सामने आए, आगे ऐसे चीजें ऐसे गलत अपडेट ना होने पाए। तो ये बहुत आवश्यक है। देखिए सब तरह से सरकार सहयोग कर रही है। ग्रामीण अंचल में ग्राम पंचायत के माध्यम से सरकार सहयोग कर रही है ताकि ग्रामीण अंचल की महिलाएं ना परेशान हो, उनको किसी तरीके की दिक्कत ना आए, और बायोमेट्रिक के माध्यम से भी उनको अपडेट कराया जा रहा है ताकि उससे भी कोई दिक्कत ना आए। तो सरकार पूरी तरीके से चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को योजना का लाभ मिले। ठीक है के शर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरह से मिनी जी ने बताया कि देखिए ये साधारण सी प्रक्रिया है, लेकिन हम अगर देखें तो जब शुरुआत हुई थी इस योजना की और जब नाम जुड़ने शुरू हुए थे तब बहुत ज्यादा जो उत्साहित सरकार नजर आ रही थी, लेकिन अब नए नामों को जोड़ने को लेकर भी कुछ अब ज्यादा जवाब तो मिलता नहीं है। और जिस तरह से अब सत्यापन सामने आ रहा है तो लाजमी है कि कुछ ना कुछ लोगों के नाम तो कटेंगे ही। तो आपको क्या लगता है, ये एक स्वच्छता अभियान चलाने का प्रयास है महतारी वंदन योजना में, या एक साधारण सी रूटीन प्रोसीजर है? के जी। निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का भाजपा की सरकार बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसानों को जो 2100 रुपये धान प्रति क्विंटल देने का है, ये एक बड़ी योजना, दोनों योजना का कहा जा सकता है। इसके साथ ही आदिवासियों को लेकर और जितने भी मोदी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया था, अब उसमें मोदी की गारंटी में प्रमुखता से इसको शामिल किया गया था। दूसरे नंबर में ही ये योजना थी, जैसे मैंने कहा कि कृषक उन्नत योजना पहला और दूसरा महतारी वंदन योजना, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि महतारी वंदन योजना की शुरुआत कर प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये एक लाइन है। किसको देगी? अंत्योदय को देना है कि गरीबों को देना है, बीपीएल को देना है, एपीएल को नहीं देना, ये कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले हड़बड़ी भी कह सकते हैं, लोकसभा चुनाव में इसका लाभ भी मिला और इस योजना का क्रियान्वयन तत्काल उसको शुरू कर दिया गया लोकसभा चुनाव के पहले। उसमें इसी तरह से खामियां उस समय क्या जांच पड़ताल नहीं की गई जब पहली किस्त जारी की गई। अब जब किस्त जारी होने के बाद जो आप बताया गया कि फिल्मी नायिका का नाम आ जाता है कि त्रुटियां जब सामने आई तो कुछ जांच भी हुए, उसमें भी कमी, कुछ संख्या कम हुई। अब जो ई-केवाईसी हो रहा है तो ई-केवाईसी के माध्यम से अभी प्रदेश भर में एसआईआर चली रहा है। एसआईआर के माध्यम से लोगों के घर घर जाके वही चीज हो रहा है, उसमें भी कर्मचारी लगे हुए हैं। अभी जैसे बता रहे हैं कि मिनी जी, मेरी जानकारी में तो लोगों को खुद ही कराना है। इसमें जैसे बात आ रही है अभी तक 4 लाख लोगों ने नहीं कराया है, तो खुद ही जाके कराना है। लोगों में इतनी जागरूकता है क्या कि वो जाके ई-केवाईसी कराएं और तमाम प्रकार की गड़बड़ियां, उनका नाम काटा जाए। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है, बार बार इन लोग यही कहते हैं, भूपेश बघेल का भी आज का बयान है, सभी महिलाओं को देने की बात कही गई थी, तो किस आधार पे इसमें बाकी लोगों को रोका जा रहा है? बीच में ये बात आई थी नगरीय निकाय चुनाव के पहले महिला बाल विकास मंत्री का कि जो भी इसको फिर से रिवाइज करेंगे। आप जब रिवाइज कर रहे हैं तो फॉर्म जिनको नहीं भर पाए उस समय हड़बड़ी में या किसी कारणवश, उनको फिर अवसर दीजिए, आप जांच पड़ताल कीजिए, आपके पास जो आधार कार्ड जमा है उसमें कितनी कमी है उसको, और नए लोगों को भी अवसर देने की मांग लगातार उठ रही है। तो उसको लेकर भी आपके एक स्पष्टता आनी चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए कि जब सबको देने की बात है तो जो छूट गए उनको भी अवसर दीजिए। कितने लोग नाम आए? 1 करोड़ 5 लाख के लगभग महिला मतदाता है, तो आप देखिए इतने महिलाओं में से बाकी की क्यों छूटा है, इसका भी जवाब आना चाहिए कि क्यों इतने लोगों को छूट गया है। और जो नाम आप
कर रही केवाईसी, आप प्रक्रिया कीजिए, गलत लोगों को नहीं मिलना चाहिए बैंक का तमाम, आपके पास बैंक का जो जमा है उसके आधार पे आपके पास जानकारी है क्या, सरकार के पास कितने लोगों के बैंक खाते में गड़बड़ी है, कितने के आधार कार्ड में गड़बड़ी मिल रही है, कितने के निधन की बात है, तमाम प्रकार की बातें आप जांच कीजिए, सरकार का यह अधिकार है। लेकिन जो वादा है सब लोगों को जिस ढंग से सरकार बनाने के लिए सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कहा जा सकता है, बिहार में भी वही स्थिति है। तो जो वादे करते हैं जनता के साथ उसका क्रियान्वयन बेहतर ढंग से 100% यदि हो तो मुझे लगता है कि उस सरकार को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक के बाद एक जो सवाल पूछे गए हैं केके जी की ओर से, एक एक करके मैं उनका जवाब मिनी जी आपसे लेना चाहूंगा। सबसे पहले तो देखिए, धान खरीदी को लेकर भी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, 15 तारीख से जो है धान खरीदी शुरू होनी है। ऐसे में जब धान खरीदी में लोग व्यस्त हैं, एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एसआईआर के बाद अब ये जो प्रक्रिया है ये भी शुरू हो जाती है। तो ऐसे खेती किसानी के समय में जब अपनी धान बेचने के लिए किसान पहुंचेंगे, ऐसे में क्या उनके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा दोनों का सत्यापन कराना? मिनी जी देखिए, महिलाएं देखिए जागरूक हैं और ग्राम पंचायत के माध्यम से कहिए, चाहे शहरी क्षेत्रों में पार्षद कार्यालय के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से महिलाएं जुड़ी रहती हैं। तो वहां पर एक सेंटर बना हुआ है, वहां जाकर के सिर्फ उनको अपने केवाईसी का सत्यापन कराना है, बायोमेट्रिक तरीके से सत्यापन कराना है और इसमें उनको परेशानी नहीं होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत और सभी लोग उनका सहयोग करेंगे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो महिला आयोग में वो कंप्लेन भी कर सकती है कि उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा, उनकी केवाईसी सही है उसके बाद भी नहीं आ रहा। इस तरह की अनियमितताओं को दूर करने के लिए भी रास्ते उनके पास है, जो महिला आयोग में जाकर के उसके लिए लिखित में आवेदन भी कर सकती है कि इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरा जरूरी है, इतना बड़ा दूसरा सवाल मिनी जी आपने कहा सहायता की जाएगी, और अगर फिर भी किसी महिला का नाम छूट जाता है जिसे पहले जो लाभार्थी थी, तो इसको लेकर क्या कोई समय सीमा तय की गई है अब तक विभाग की ओर से? क्या कोई अब ऐसा टाइम बाउंड है कि इससे पहले करा लीजिए नहीं तो फिर परेशानी हो सकती है? मिनी जी देखिए, 22वीं किस्त के लिए अभी बोला गया था कि 15 दिन के अंदर इस महीने में आप अपनी केवाईसी करा लीजिए, नहीं तो जैसा मैंने अभी देखा है न्यूज में कि 22 दिन के 22वीं किस्त के लिए आपको 15 दिन का समय दिया गया है हम लोगों को, तो उसमें उस अवधि के अंदर केवाईसी करा लीजिए, नहीं तो अगले महीने की किस्त नहीं आ पाएगी। तो एक तरीके का ये भी है कि आप उसमें महिलाएं आगे जाकर के अपना जल्दी से अपडेशन करवा लेंगे, अपना आगे वो अपने केवाईसी को अपडेट करा लेंगे ताकि रुके ना। ये नहीं कहा गया कि आगे पैसा नहीं आएगा खाते में, सिर्फ एक केवाईसी की डेडलाइन, एक तारीख दिया गया है कि तिथि के अंदर आप अपना अपडेशन करवा लीजिए। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए मिनी जी क्या रोड मैप है? जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में मान लीजिए नेटवर्क नहीं आ रहा है, बायोमेट्रिक से अगर आप कभी सत्यापन कराने जाते हैं, कई बार नेटवर्क का इशू हो जाता है, सिस्टम का फेलियर बताता है, तो ऐसे क्षेत्रों में महिलाएं कैसे अपनी समस्या का समाधान कर सकती हैं? ग्राम पंचायत में भी इस तरह के केंद्र बने हुए हैं, मैंने भी बताया कि वहाँ के लोग भी सहयोग के लिए वहाँ भी निर्देश दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी में भी केंद्र बने हैं, वहाँ भी निर्देश दिया गया है। शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद के कार्यालय में आप अपडेशन करा सकते हैं। तो हर तरीके से देखिए, ग्रामीण अंचल है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता ही है। बस्तर जैसे जिले में, बस्तर जैसे क्षेत्र में तो अभी नया वहाँ पे शुरू हुआ महतारी वंदन की योजना, कितने वहाँ पे नए फॉर्म भराए गए हैं, क्योंकि उन योजनाओं का लाभ उस समय महिलाओं को नहीं मिला था। तो उन महिलाओं को अब योजना से जोड़ा जा रहा है, वहाँ की बहुत सारी महिलाओं को फिर से योजना में जोड़ा गया था। तो सरकार उस चीज पे भी ध्यान दे रही है कि जहाँ तक योजना नहीं पहुंची है उन महिलाओं को भी अब जोड़ा जाए, उनको भी योजना का लाभ मिले। तो सरकार लगी हुई है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें दिक्कतें तो आती है, पर उसको सहयोग के द्वारा महिलाएं उस चीज को कर सकती हैं। बिल्कुल, महिलाएं किस तरह से अपनी समस्या का समाधान करा सकती हैं ये तो आपने अभी बता ही दिया। केके जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने कहा था कि बहुत सारी प्रक्रियाएं एक साथ शुरू कर दी गई हैं और ऐसे में कंफ्यूजन भी हो सकती है कि किस सत्यापन के लिए किस तरह के दस्तावेज तैयार किए जाएं। और चूंकि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां कई क्षेत्रों में जो लिटरेसी है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, तो कैसे महिलाएं ऐसी जगहों तक पहुंच पाएंगी? देखिए, महत्वपूर्ण बात इसमें एक बात शब्द का उल्लेख किया गया, अस्थायी रूप से रोकी जाएगी। तो
तो इसको स्पष्ट कर देना चाहिए। मिनी जी भी अभी क्या स्पष्ट कर सकती हैं कि अस्थायी रूप से मतलब 22वीं किस्त नहीं मिलेगा, लेकिन 23वीं किस्त में यदि जो अपडेट करा लेंगे EKYC, उनको ये बचत जो 22वीं किस्त की राशि है 1000 रुपए वो मिल जाएगा क्या? ये भी स्पष्ट होना चाहिए। किसी कारण से यदि लेट हो रहा है तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल का है क्या कि 22वीं किस्त के बाद 23वीं 24वीं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपने EKYC नहीं कराया? तो ये बड़ा विषय है। लोगों में एक लचरता के साथ कानून का मतलब जो भी आप नियम कानून ला रहे हैं उसका पालन करने के लिए एक लचरता होनी चाहिए, और इसमें हार्ड कड़े बिल्कुल लागू केके जी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए, और ऐसी योजनाओं में जिनमें महिलाओं के लिए लाभार्थी वर्ग है तो उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। हमें ज्वाइन कर लिया है शिल्पा देवांगन जी ने कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। शिल्पा जी, आपसे सीधा सवाल, जिस तरह से मिनी जी से हमने सवाल किया, उन्होंने तो कहा, तो देखिए रूटीन प्रक्रिया है। एक साल पहले दिसंबर में जिस तरह बॉलीवुड अभिनेत्री को लेकर उनका नाम सामने आया था, उसके बाद जिस तरह का बवाल मचा था, उससे बचने के लिए हम ये रूटीन प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन किसी का नाम हम नहीं काटने जा रहे। जी नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको याद होगा चुनाव के समय में मोदी की गारंटी के नाम पर इन लोगों ने क्या कहा था कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर महिला को, चाहे वो मुख्यमंत्री की पत्नी हो चाहे वो कलेक्टर की पत्नी हो, हर महिला जो कि छत्तीसगढ़ रहवासी है उनको इस महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाएगा, राशि अकाउंट में डाली जाएगी। परंतु जैसे ही इनको सत्ता हासिल हो गई, इन्होंने क्या किया कि उसमें पात्र और अपात्र का घोषणा कर दिया कि ये महिलाएं पात्र होंगी, ये महिलाएं पात्र नहीं होंगी। ये सबसे पहले झूठ बोलने का कार्य किया इन्होंने। अब 70 लाख महिलाओं को भी यदि ये दे रहे हैं, अब ये EKYC ला रहे हैं, EKYC के माध्यम से ये 2 महीना 4 महीना 5 महीना फिर से राशि नहीं देंगे, वो सरकार के खाते में जाएगी और सरकार जो है महिलाओं की जो राशि है वो वापस देगी नहीं। इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी राशि का इधर उधर करके ये महिलाओं के हक की राशि को, जो कि इनके वादे की राशि थी, ये कांग्रेस नहीं बोल रही है, ये जवाब दीजिए मिनी जी, मिनी जी जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के शब्द में बोल रही हूँ। मिनी जी जवाब दीजिए, ये घुमा फिरा के राशि, बिल्कुल बोलिए। ग्राउंड स्तर पर आप देखेंगे, धरातल स्तर पर 1-2 महीने की राशि मिली है, परंतु इसके बाद की जो राशि है रुक गई है। इसके जवाबदार कौन है? किसी से सवाल पूछा जाए। ठीक है, शिल्पा जी जवाब ले लीजिए। शिल्पा जी जवाब दे रही हैं, मिनी जी जवाब दे रही हैं। मिनी जी बोलिए। आवश्यक है, क्योंकि कई फर्जी अकाउंट्स है जिनकी जानकारी होना आवश्यक है। कई ऐसे अकाउंट्स है जिनको अपडेट नहीं है, जिनके आधार लिंक नहीं है, जिनमें त्रुटियां हैं, महिलाओं को राशि नहीं मिल पा रही है। अगर उनके अकाउंट अपडेट हो जाएंगे तो उनको भी राशि मिलेगी। कई ऐसे होल्डर है, 10,000 से ज्यादा होल्ड में है महिलाएं, जिनको की थोड़ी मोड़ी त्रुटियों के चलते राशि नहीं मिल पा रही है। तो एक अगर चिट्ठी दिया जा रहा है कि आप इस चिट्ठी तक अपने KYC को नहीं तो मिनी जी वही तो सवाल पूछा, केके जी ने वही तो सवाल पूछा कि जिनकी त्रुटियों की वजह से रुक जाती है राशि, तो अगर वे सुधार कर लेते हैं आने वाले समय में तो क्या उन्हें राशि एक मुश्त मिल सकती है? इसका मुझे ये पोस्ट देंगे कि उसको आगे बढ़ा के देंगे, इसका मुझे भी पूरा जानकारी नहीं है। और KYC अपडेट होने के बाद मंथली वो रूटीन में आ जाएंगे। जैसे हर महीने राशि उनके अकाउंट में आती थी, तो KYC अपडेट होने के बाद वो उनकी राशि हर महीने उनके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से राशि को लेकर आपने सवाल से बचने का जो प्रयास किया है वह काबिले तारीफ है। शिल्पा जी आपके पास फिर आना चाहूंगा। जिस तरह कहा जा रहा है कि देखिए नाम काट दिया जाएगा और एक के बाद एक, जैसा आपने आरोप लगाया कि एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप लिया जा रहा है कि कैसे और कम से कम महिलाएं किए जाएं, तो आप क्या कोई उदाहरण दे सकती हैं कि इस स्तर से अब महिलाओं को हटाने का प्रयास स्टेप बाय स्टेप हो रहा है? शिल्पा जी। जी निश्चित रूप से। अभिनय जी देखिए, मेरी एक महत्वपूर्ण बात जो मैं एकदम तथ्यों और तर्कों पर और अभी तक जो हुई है उस पर मैं बात करना चाहूंगी कि भारतीय जनता, सबसे पहली बात तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनको थोड़ा सा सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के प्रवक्ता हैं जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहली बात तो अभिनय जी मैं ये कहना चाहूंगी
कि जो विधवा पेंशन योजना या निराश्रित योजना जो महिलाओं के लिए चल रही थी पहले भी, उसके महतारी वंदन योजना में वो राशि काट के ठीक है राशि दी जा रही है। मिनी जी सवाल उनके सवाल सुन लीजिए, वो कुछ बोल रही हैं, एक एक करके बोलिए। जी शिल्पा जी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रही हूँ, आगे बढ़िए। इस योजना में जिन महिलाओं का विधवा पेंशन योजना चल रहा था या निराश्रित पेंशन योजना या अलग कोई योजना चल रही थी, उसको कट करके केवल अंतर की राशि दी जा रही है, जबकि होना यह चाहिए था, मान लीजिए कि विधवा पेंशन योजना 500 रुपए की चल रही थी, उसके और आगे की राशि 1000 महतारी वंदन से योजना देना मिलना चाहिए था। परंतु ये सरकार इस जगह में भी झूठ बोलने का कार्य कर रही है। उस अंतर की राशि मात्र महतारी वंदन योजना में दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात अभिनय जी मैं बता रही हूँ, 70 लाख महिलाओं को, इनके आंकड़ों में है 70 लाख महिलाओं को देंगे, तो 70 लाख महिलाओं को 1000 के हिसाब से आप जान सकते हैं कि 700 करोड़ रुपए देना चाहिए। परंतु इनके ही आंकड़े बताते हैं कि कभी 700 करोड़ रुपए को वो टच नहीं किए हैं, वो कभी 600 करोड़, कभी 620 करोड़, कभी 650 करोड़। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना में जो अधिकार का पैसा है, हमारी छत्तीसगढ़ महतारियों के अधिकार का पैसा है, वो ये सरकार मिनी जी जवाब दीजिए, मिनी जी जवाब दीजिए। आप अधिकार की बात करते हो, अधिकार में ही बीच में कटौती करेंगे तो कैसे चलेगा? मिनी जी ये गलत बात है, और दोनों योजना अलग अलग है। पेंशन योजना अलग है, महतारी वंदन की योजना अलग है। कुछ महिलाएं हैं जो दोनों योजना का लाभ उठा रही हैं। दोनों के पैसे भी अलग अलग होने चाहिए, खाते में जो पैसे डल रहे हैं वो भी अलग अलग होने चाहिए। योजना है, पेंशन योजना अलग सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, महतारी वंदन योजना अलग है। तो दोनों के खाते में जो पैसे डल रहे हैं अलग अलग होने चाहिए। इसको मर्ज करने की सरकार कर रही है, मतलब यहाँ भी झूठ और धोखेबाजी करने की योजना बना रही है। षड्यंत्र है, ये साजिश है, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो कांग्रेस कह रही है अभिनय जी, यही तो कांग्रेस कह रही है। दोनों योजना का लाभ ठीक है। जिस तरह हमने चर्चा की उससे यही समझ में आता है कि देखिए सत्यापन तो शुरू हो ही चुका है, और सत्यापन अब महिलाओं को कराना ही पड़ेगा। जितने बेहतर तरीके से सरकार उनकी सहायता करती है और बेहतर से बेहतर तरीके से उनकी सहायता करते हुए उनके सत्यापन कर लिए जाते हैं तो महिलाओं को फायदा होगा। अन्यथा हो सकता है उन्हें समस्या का समाधान ना करना पड़े। हम तो ऐसी गुजारिश ही करेंगे कि महिलाएं अपना सत्यापन समय से करवा लें। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। मिनी जी बहुत शुक्रिया, शिल्पा जी बहुत शुक्रिया, केके जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महतारी वंदन योजना और महिलाओं के लिए जिस तरह की अब ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, देखना होगा कि ये कहां जाकर रुकता है और क्या नए नाम भी अब महतारी वंदन में जुड़ेंगे या इसी तरह सत्यापन होता रहेगा। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।